आज यशाया से वापस से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जब मैं इनको पढ़ रहा हूँ यशाया की किताब में, तो उसमें बहुत सारे वादे मिल रहे जो इस समय जो हमारी कठिन परिस्थिति जो हमें दिखाई दे रही कोरोना के कारण, समस्याओं के कारण, उनके लिए बराबर ये वादे फिट होते हैं। जहाँ पर यशाया की किताब उसका 46वां अध्याय और वचन 3 और 5 में बहुत सारे वापस से परमेश्वर वादे करता है। कुछ वादों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं जो इस तरीके से, जब मैं यहाँ पर कहता हूँ याकूब या इज़राइल, जब बाइबल हमें कहती है याकूब या इज़राइल, तो वो हम उसमें शामिल हो जाते हैं। मैं और आप जितने लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह के साथ याकूब और इज़राइल के घराने में शामिल हो जाते हैं। तो वचन इस तरीके से कहता है, यशाया की किताब उसका 46वां अध्याय और वचन 3 से 5 इस तरीके से कहता है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरते आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही करूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। तुम किससे मेरी तुलना करोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? कितने मधुर वादे यहाँ पर परमेश्वर हमसे करता है। हमें पहली चीज़ जो वो हमें कहता है कि कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। कई बार लोग जो है परमेश्वर की बातों को कान लगाकर नहीं सुनते। उन्होंने विश्वास किया है, उन्होंने नया जन्म पाया है, उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने चिन्ह देखा, उन्होंने चमत्कार देखा, लेकिन वे कान लगाकर परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते और ध्यान शायद नहीं देते। इसी कारण से मुसीबत के समय में परेशान होते। आज हमें कान लगाकर ध्यान धरकर परमेश्वर की बातों को सुनना है कि परमेश्वर हमें क्या कह रहा है। परमेश्वर हमें इस वचन में दो कालों की बात करता है। पहला जो भूतकाल, जो पहले उसने काम किया, और दूसरा भविष्य काल। यहाँ पर पहली जो बात करता है कि हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने, सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म से लिए फिरता आया हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि उत्पत्ति से परमेश्वर हमें उठाया रहा, मुझे और आपको परमेश्वर ने उठाया रहा और जन्म से ही हमें लिए फिरता रहा। एक माँ बाप के लिए वो कितने समय तक के अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं? 3 साल, 4 साल, 5 साल, और बहुत ज़्यादा लाडला है तो 6 साल। लेकिन उसके बाद में वो उसे नीचे रखते हैं और उसके बाद में वो चलना सीखता है और वो अपनी मर्ज़ी से चलता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें लगातार अपने साथ में उठाए फिरता है। यहाँ पर परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि याद रख, कान ध्यान से मेरी बात को सुन कि तेरी उत्पत्ति से मैं तुझे उठाए रहा और जन्म से ही मैं तुझे संभालते रहा है। मुझे एक किस्सा याद है। मेरे गांव में एक लड़का था जो थोड़ा मतिमंद था, और मतिमंद होने के नाते जब मैं छोटा था तो वो भी छोटा था, तो उसके माँ बाप उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसे लिए फिरते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसके बाद में शायद माँ बाप थोड़े तंग हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि लगातार उसकी ओर ध्यान देना पड़ता था। वो कहीं खाता था, कहीं पे बहुत बुरे हालात में था तो वो कहीं पर ही पड़ा रहता था, कहीं पर भी जाता था और उसकी हरकतें कहीं पर भी ऐसी। तो धीरे धीरे वो बच्चा यहाँ वहाँ घूमता रहा, स्कूलों के पास में यहाँ वहाँ भटकता रहा, कोई उसे कुछ खिलाता, कोई पिलाता, और किस तरीके से। और अंत ऐसा हुआ कि एक दिन शायद उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि शायद उसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिसके कारण उसका ख़राब हो गया। तो माँ बाप ने कुछ समय तक उसे संभाला, लेकिन माँ बाप थक गए और उन्होंने उसे नीचे रख दिया। लेकिन वचन आपको और मुझे बताता है कि मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, जन्म से उठाए रहूँगा और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। हमारा सभी का जो प्यार है, माँ बाप का जो प्यार है, एक समय का है और उसकी एक सीमा है और उसकी एक हद है, और वहाँ होने के बाद हम अपने बच्चों को हम छोड़ देते हैं, हम उन्हें आज़ाद करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज तक मुझे और आपको संभालता आया है और आगे भी वो संभालने की बात करे। आप और मैं, हम जब याद करते हैं हमारे पीछे के जीवन को, तो हमें याद आता है कि हमने कितनी समस्याओं से निकले, कितनी मुसीबतों से निकले, कितने बुरे हालात से निकले। परमेश्वर हमें वहाँ से निकाल के लेके आए। तो यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल और याकूब को वही बता रहे हैं। इज़राइल और याकूब ने बहुत सारी समस्याओं का सामना
किया। वे मिस्र की गुलामी में थे, वहाँ पर बहुत तकलीफ़ों का सामना किया, वहाँ से परमेश्वर ने निकाला। कई न्यायी आए, कई राजा आए, कई देश आए जिन्होंने उन्हें बहुत तंग किया, बहुत सताया, मारा पीटा, नष्ट करते गए, लेकिन परमेश्वर ने बचाते गया, उठाते गया और लेते आया। यहाँ पर भी परमेश्वर आपको और मुझे कह रहे कि परमेश्वर लगातार मुझे उठाए फिरेगा, और जन्म से संभाला है और आगे भी वो हमें संभालता हुआ चलेगा और आगे हमें लेके चलेगा, है ना। वो हमें दूसरी बात कहता है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय पर तक तुम्हें उठाए रहूँगा। बहुत सारे लोग भविष्य की चिंता करते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, बच्चे बड़े होंगे तो शायद वो अपनी अपनी ज़िंदगी देखेंगे और उनके पास कोई रहेगा नहीं, कोई सहारा नहीं होगा, कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे वादा देता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वैसा ही बना रहूँगा। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे अब तक संभाला, वही परमेश्वर आपको और मुझे आगे भी संभालेगा। ये एक वादा है। आज आप और मैं, हमें इसे रिसीव करना है, हमें इसे ग्रहण करना है कि जो संभालता आया है वही संभालेगा। हमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज सब तरफ चिंता का माहौल है, सब तरफ बीमारी का माहौल है, सब तरफ घबराहट का माहौल है, लेकिन इन घबराहट में, इन चिंताओं के समय में भी परमेश्वर आपको और मुझे एक आशा देता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे होने तक के मैं तुम्हें संभालते रहूँगा, तुम्हारे सर के बाल पकने तक के मैं तुम्हें संभालते रहूँगा। तो परमेश्वर ने यहाँ दो कालों की बात की, एक हमारा भूतकाल जहाँ से उसने हमें खींच के लेके आया, और एक जहाँ पर वो हमें लेके जा रहा है, वहाँ पर भी वो हमें वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें संभालता ही रहूँगा। और आगे कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए लिए फिरता रहूँ, और मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और मैं तुम्हें छुड़ाए रहूँगा। यहाँ पर चार बातें एक साथ में आती कि मैंने तुम्हें बनाया। आपकी और मेरी सृष्टि परमेश्वर ने की, किसी और ने नहीं। आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर जिसे बनाता है उसे वो संभालता भी है, उसे वो लेकर भी चलता है, उसे वो लिए लिए फिरता है। दूसरी बात कि मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। ये जो शब्द है लिए फिरता रहूँगा, इसका क्या मतलब है? कई बार आपने कभी देखा है कुछ लोग कुछ चीज़ों को ले ले फिरते हैं जो उनकी बहुत प्यारी है, जो उनके लिए बहुत ख़ास है। कई लोग अपनी चीज़ों को साथ में लेके फिरते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझे लिए लिए फिरता है, वो ले के साथ साथ में चलता है और वह हमें उठाए रहता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे हम एक बड़े बच्चे को, शायद जो 6 साल का है, हम उसे कैसे उठाएंगे, हम कैसे उसे उठाए रहेंगे? या शायद जब हम किसी बड़े बच्चे को उठा के लेके जाएंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, बोले अरे कैसा है, कैसे माँ बाप है, अरे तुमको समझ में नहीं आता, कैसे लोग हो तुम पागल तो नहीं हो, अपने इतने बड़े बच्चे को गोद में उठाएं। लोग हंसेंगे और हम उस कारण से अपने बच्चों को नहीं। लेकिन परमेश्वर वो हंसी मजाक शायद वो उसको नीचे छोड़ देता है और वो हमें उठाए हुए रखता है। परमेश्वर आपको और मुझे उठाए रखने का मतलब है कि संभालना, केयर करना, देखना कि कहीं किसी तरीके से कोई तकलीफ तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं रही। शायद वक्त आपके ऊपर ऐसा आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन और वादा है कि मैं तुम्हें उठाए रहूँगा। परमेश्वर आपको और मुझे उठाए रहेगा। और आखिरी जो यहाँ पर बात आती है कि मैं तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। मुझे मालूम नहीं आप कहाँ पर फंसे, मुझे मालूम नहीं कौन से बंधन में आप हैं, मैं हैं, कौन सी तकलीफ़ों से, कौन सी समस्याओं में मैं और आप घिरे हुए हैं। परमेश्वर हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। मुझे नहीं पता है कि आज आपके बंधन क्या है, मुझे नहीं पता है कौन सी समस्याओं में आप घिरे, मुझे नहीं पता कितने बीमार आप हैं, मुझे नहीं पता कि कितने कर्जे में आप हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर मुझे छुड़ाता रहेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाते रहेगा लगातार। कितनी भी समस्याएं आए, परमेश्वर का वादा है कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा और मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और मैं तुम्हें छुड़ाता रहूँगा। मुझे नहीं पता, मैं और आगे कोई दूसरी चीज़ें नहीं जानता। मैं ये बात जानता हूँ कि जिसने मुझे बनाया है, जिसने आपको बनाया है, वो मुझे और आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। वो यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और मैं तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। एक कहानी बाइबल की, एक बच्चे की कहानी। ये जो बच्चा है ये बड़ी मिन्नतों से पैदा हुआ। इसकी माँ बांझ थी, उसे बच्चे नहीं होते थे। तो एक दिन वो परमेश्वर के पास आई और बहुत रोई और रोते रोते उसने कहा कि प्रभु अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं उसे तेरी ही सेवा में लगा दूंगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक बच्चा हुआ और उसने उसका नाम सैमुएल रखा। और सामुएल जब उसका दूध छुड़ाया गया 3-4 साल की उम्र में, उसे परमेश्वर के भवन में लाके
छोड़ दिया गया और वो परमेश्वर के भवन में रहने लगा। परमेश्वर के भवन में उसके पास में कोई नहीं था, उसके पास में एक बूढ़ा नबी जिसका नाम एली था, जिससे परमेश्वर बहुत कम बातें किया करते थे, और उसके 2 पुत्र, एली के 2 पुत्र जो बाइबल बताती कि वो लुच्चे थे। अब यहाँ पर सैमुएल के पास में कोई भी नहीं है, रोल मॉडल कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वो सीखे समझे और कोई उसका ख्याल करे, लेकिन परमेश्वर उसको वहाँ पर संभालता था। उसकी माँ साल में एक बार आती थी और उसके लिए एक जोड़ी कपड़ा लेके आती थी, और उसको लेकर शामिल वहाँ बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। और यहाँ पर उसके पास कोई अच्छा उदाहरण नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसे संभालते। 3 साल 4 साल के बच्चे को भवन में है, यहाँ वहाँ वो घूम रहा है, कौन उसे देख रहा है, लेकिन परमेश्वर उसे देख रहा है। जब वो बड़ा हो गया, 10-11 साल का हो गया, उस समय पे परमेश्वर उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन वो आवाज़ शायद समझ में उसे नहीं आती, तो अपने मास्टर, अपने मालिक के पास आके, एली जो बूढ़ा हो गया है, जिसे दिखाई नहीं दे, उसके पास आके कहता है कि क्या तूने मुझे बुलाया? तो एली कहता है नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। सैमुएल जाके फिर सोता है, फिर वापस से परमेश्वर से आवाज़ देता है, वो एली के पास आके पूछता है, और एली कहता है कि नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। लेकिन एली को पता चल गया कि परमेश्वर बुलाया, तो एली ने उसे कहा कि अब अगर तुझे आवाज़ आई तो तू कहना कि हाँ ये प्रभु, मैं तेरा दास सुन रहा हूँ। और जब परमेश्वर ने आवाज़ दिया, सैमुएल ने कहा हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। और फिर परमेश्वर उससे बातें करने लगा, और परमेश्वर से बातें करने लगा, और वो छोटी उम्र से परमेश्वर से इतनी बातें करने लगा, इतनी बातें करने लगा कि आने वाले कई सालों तक के सैमुएल वहाँ पर एक भविष्यवक्ता के रूप में, पहला भविष्यवक्ता के रूप में कार्य किया, और उसने 2 राजाओं का अभिषेक किया, और इज़राइल का बहुत सालों तक के उसने न्याय किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को सैमुएल ने सुना। उसने कहा हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, और परमेश्वर की आवाज़ सुना, और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। आज जैसे हमने पहले, हे इज़राइल, हे याकूब, कान लगाकर मेरी बातों को सुन। सैमुएल ने सुना और वो आशीषित हुआ। बचपन में उसकी माँ ने उसे परमेश्वर के भवन में छोड़ा, और परमेश्वर वहाँ से उसे संभालता रहा, आगे बढ़ाता रहा। परमेश्वर ने उसे ऐसा संभाला कि वो एक महान भविष्यवक्ता बन गया। आज अगर आप सोचते हैं कि कौन हमें संभालेगा, माँ ने दूध छुड़ाने के साथ ही उसे छोड़ दिया, और साल में एक बार उसे मिलने के लिए आती थी, लेकिन परमेश्वर उसे रोज़ मिलने के लिए आता था, परमेश्वर उसे रोज़ संभालता था। माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को परमेश्वर के सामने रख दिया, और परमेश्वर ने उसे संभाला, और उसके बूढ़े होने तक के, अच्छी उम्र होने तक के परमेश्वर सैमुएल को संभालता रहा, और वो सैमुएल इज़राइल का न्याय करते रहा। उसने राजाओं की नियुक्ति की, किंग मेकर वो बन गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगा। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जब सैमुएल ने सुनना शुरू किया, परमेश्वर ने उससे बोलना शुरू किया, और उसके बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक के, बाल पकने तक के परमेश्वर से संभालते रहा। वैसे ही प्रभु आपको और मुझे संभालेगा। पहले भी उसने संभाला, उसने मुझे पहले संभाला, आपको पहले संभाला, हम सबको वो पहले संभाला, और आगे भी वो हमें संभालेगा, आगे भी वो हमारे लिए बेहतर करेगा। प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे संभालता आया है और संभालता ही रहेगा। आज अगर आपके मन में चिंता है कि कैसे हमारा जीवन पार होगा, कैसे हम इन समस्याओं से बचेंगे, कैसे हम बचेंगे, कैसे कौन हमें छुड़ाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाता रहूँगा, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा, मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूँगा, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, और मैं तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे।